हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। बस मुझे ही थोड़ा सा जुकाम हो रहा है। आवाज़ से आपको शायद पता चल रहा होगा। तो व्लॉग जो है बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। रीज़न मैंने आपके साथ शेयर किया ही था पोस्ट में, आप लोगों ने देखा होगा। तो लास्ट व्लॉग जो है मेरा आई थिंक दिवाली से पहले का ही था। क्लीनिंग वगैरह का कुछ भी जो है मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। मैंने पूरा जो है क्लीनिंग की थी। सारे ही व्लॉग मैंने शूट किए थे बट टाइम नहीं मिल रहा था। एंड उस टाइम पे थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ा मतलब वीकनेस ही हो गई थी। घर पे गई थी ना, तो दिवाली पर ही मुझे थोड़ा वीकनेस ही हो गई थी, शायद क्लीनिंग वगैरह की वजह से या किसी भी वजह से। आप सभी जानते ही हैं कि अभी कुछ टाइम से जो है तबीयत मेरी ऐसी ही चल रही है, बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो क्लीनिंग वगैरह के सारे ही व्लॉग मैंने शूट किए थे, क्लीनिंग का, दिवाली का, भाई दूज का। बट उस टाइम पे थोड़ा सा सही नहीं थी तबीयत और मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा था कि जब मैं घर पहुंच जाऊंगी तो मैं धीरे धीरे जो है सारे ही व्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो भाई दूज वाले दिन ही इवनिंग में हम लोग जो है आ गए थे इटावा वापस। तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे से मैं धीरे धीरे व्लॉग आप साथ शेयर कर दूंगी। बट भाई दूज वाले दिन ही जब हम इटावा आ गए थे नाइट में, हमारे पास जो है कॉल आया मेरे ससुराल से, मेरे देवर का, कि मेरी जो मासी जी हैं उनकी बहू जो है ख़त्म हो गई हैं, एक्सपायर हो गई हैं। अपने मायके से लौट रही थी दौज करके, तो वो जो है ख़त्म हो गई हैं, तो मतलब एक्सीडेंट में। तो इस वजह से जो है फिर कोई भी व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। सारे ही शूट किए हुए रखे थे बट मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे टाइम पे। बेशक वो सारी चीज़ें हम पहले जो है एंजॉय कर चुके हैं, दिवाली वगैरह सारे फेस्टिवल, बट उसको अब इस टाइम पे दिखाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब इस तरह की जो है चीज़ हो गई है फैमिली में, फैमिली ही है मेरी ससुराल की तरफ की, एंड वहाँ आना जाना भी हुआ, तो फिर इस वजह से व्लॉग नहीं आ रहे थे। मैं जो है नहीं खुद को रेडी कर पा रही थी कि मैं ऐसी सिचुएशन में कोई भी व्लॉग वगैरह आपके साथ शेयर करूं। कहीं भी मैं एक्टिव नहीं थी, सिर्फ इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट के रिव्यू वगैरह में शेयर कर रही थी क्योंकि मैं विशलिंग पे काम करती हूँ तो उसका क्राइटेरिया होता है कुछ, तो वो पूरा करना होता है, तो वो मुझे वीडियो डालने पड़ रहे थे। उसके अलावा मैंने कहीं पे कुछ भी जो है शेयर नहीं किया, आप सभी को पता ही होगा। एंड इसी वजह से ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि देखिए दुख की बात तो थी। एंड कोई भी इंसान चला जाता है तो दुख तो होता ही है। बट इस मतलब केस में ना मेरा कुछ ज़्यादा ही वो हो गया था क्योंकि कुछ टाइम पहले आपको याद होगा मैंने एक व्लॉग शेयर किया था इंगेजमेंट का। तो इन्हीं मासी की बेटी की जो है एंगेजमेंट थी जिसमें मैं गई थी कुछ टाइम पहले, मैंने व्लॉग भी शेयर किया हुआ था। उन्हीं की जो है बहू है। तो जाने का दुख तो होता ही है बट ये जो है इस टाइम पे गई ना कि एक तो जो है घर में शादी थी, अभी नवंबर में ही शादी है। तो पूरा जो है सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका है। अब सारे कार्ड वगैरह सब कुछ हो गए थे, दिन जो है पास ही आ रहे थे शादी के। एंड इसी वजह से जो है वो अपने मायके में भी नहीं रुकी थी। मायके वाले जो है बोल रहे थे कि हमने बहुत रोका था उसको कि बेटा आज मत जाओ, दौज के दिन मत जाओ, नेक्स्ट डे चले जाना। बट वो नहीं मानी कि नहीं घर में शादी है, दीदी की शादी है, बहुत सारी चीज़ें हैं करनी है, तो वो जो है इस वजह से नहीं मानी। एंड ये सब कुछ हो गया। और दूसरी बात कि ये चीज़ तो है ही, और उसके जो बच्चे हैं ना वो बहुत छोटे छोटे हैं, मुझसे काफ़ी छोटी है एज में। बहुत छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। मेरे अभी से दोनों बच्चे छोटे ही हैं। तो उन बच्चों के बारे में सोचकर और सच में बहुत ज़्यादा दुख होता है, रोना आता है। जब मैं गई थी तो बच्चों के चेहरे देख देख कर मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ हो रही थी। वैसे उससे मेरा कुछ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा मैं नहीं मिली हूँ उससे, मुश्किल से 2 या 3 बार मिली होंगी। एंड उसमें भी उससे पहले जब मैं गई हूँ एंगेजमेंट से पहले तो मेरी कोई बातचीत भी नहीं हुई क्योंकि जब भी जाना होता है तो फंक्शन वगैरह में ही होता है। एंड फंक्शन वगैरह में तो जो है वैसे भी इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास मिलने जुलने का। बट अभी जब मैं एंगेजमेंट में गई थी
तब थोड़ी बहुत उससे मेरी जो है बोलचाल हुई थी एंड मेरे उसने आलता लगाया था। जैसे कि मैंने व्लॉग शेयर किया था तब आपने देखा होगा, उसने मेरे आलता लगाया था, अपने लगा रही थी तो उसने मेरे भी लगाया था। तो इसी बार उससे थोड़ी-सी जो है मेरी बोलचाल हुई थी एंड फिर ये सब कुछ हो गया। तो वही चीज़ें मुझे बार-बार याद आ रही थी कि अभी तो गए ही थे, सब कुछ कितने खुश थे, वो भी बहुत खुश थी। बहुत उसने एन्जॉय किया, नाच-गाना सब कुछ। अ, हँस-हँस के, भाग-भाग के, दौड़-दौड़ के सारे काम कर रही थी और मेरे स उसने आलता लगाया था। तो मतलब यही सारी चीज़ें ना बार-बार दिमाग में याद आ रही थी। तो इस वज़ह से मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कोई भी चीज़ जो है व्लॉग वग़ैरह शूट करूँ या आपके साथ शेयर करूँ। इसी वज़ह से जो है व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो सच में ये सारी चीज़ें देख कर ना एक चीज़ तो सच में समझ आ गई है कि आज के टाइम में ना सच में समय का कोई भी भरोसा नहीं है। कहाँ उस घर में इतना हँसी-खुशी का माहौल था, कहाँ शादी की तैयारियाँ चल रही थी, सब लोग कितना खुश थे, एक-एक दिन गिन रहे थे कि अब जो है शादी आ रही है, नज़दीक आ रही है, भाग-भाग के सारी तैयारियाँ हो रही थी। सब लोग कितना खुश थे, वो भी कितना खुश थी एंड एकदम से क्या हो गया, जिसके लिए वो इतना हँसी-खुशी सब काम कर रही थी, वही जो है वो नहीं देख पाएगी, नहीं अटेंड कर पाएगी। तो यही है कि सा सच में समय का कोई भी भरोसा नहीं है आज के टाइम पे। तो जितना भी जीना लिखा है सच में हँसी-खुशी से सबके साथ मिल-जुल के जी लो, बस यही है। वरना कोई आजकल टाइम का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कब क्या से क्या हो जाए। बहुत सच में बुरा लगता है सोच-सोच के एंड शादी का तो ये है, शादी तो होगी क्योंकि सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, सब कार्ड वगैरह सब जा चुके हैं, सारी बुकिंग वगैरह सब हो चुकी हैं, तो कैंसिल होना जो है मुश्किल हो गया था। तो इस वज़ह से शादी तो उसी डेट में होगी, सब कुछ होगा बट अब पहले वाली बात नहीं होगी। सारी चीज़ें जो पहले खुशी-खुशी हो रही थी, अब वो नहीं होगा बट क्या ही कर सकते हैं, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। तो बस यही है कि आजकल टाइम का सच में कोई भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, कब क्या हो जाए। तो यही सारी चीज़ें थी, इसी वज़ह से व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि वैसे भी अच्छा नहीं लगता एंड दूसरा मेरा खुद का भी बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। रह-रह के मुझे वही सारी चीज़ें याद आ रही थी, रह-रह के मुझे बच्चों का चेहरा याद आ रहा था। छोटे-छोटे से बच्चे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि क्या हुआ है, क्या नहीं है। पूछते हैं मम्मी के बारे में तो बोल देते हैं कि मम्मी नानी के गई हैं, दवाई लेने गई हैं, ये है, वो है। इस तरह से बच्चों को जो है समझा देते हैं, उन्हें तो अभी कुछ पता भी नहीं, बहुत छोटे-छोटे से। मेरे अभी से छोटे हैं, 3 साढ़े 3 साल की बेटी होगी, 1.5 साल का बेटा है बस। तो बहुत दुःख हो हुआ सच में, बहुत ज़्यादा बुरा। कभी-कभी ना ऐसा लगता है कि सच में भगवान जैसा कुछ है नहीं इस दुनिया में, क्योंकि कभी-कभी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि बिल्कुल भी विश्वास करना पॉसिबल नहीं होता कि अगर भगवान होता तो ऐसा होता। तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है ये सारी चीज़ सोच के। तो बस यही था और ये ब्लॉग भी मैंने कुछ ज़्यादा जो है शूट नहीं किया, थोड़ा-सा मैंने शूट इसलिए कर लिया कि मैं आप सबके साथ ये चीज़ शेयर कर सकूँ, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे, दीदी ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? तो यही रीज़न था। वैसे मैं आपको नहीं बता पाती, सोचा थोड़ा-सा शूट कर लेती हूँ एंड उसी में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बट आगे कोशिश करूँगी ब्लॉग जो है आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ज़्यादा नहीं तो 1 दिन छोड़ के ब्लॉग आपके पास आते रहेंगे। तो बस यही था जो आपके साथ मुझे शेयर करना था। तो चलिए इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और जो भी है अब वो होना था वो तो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। आगे शादी वगैरह में जाऊँगी तो वहाँ के व्लॉग वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी जब भी जाऊँगी। तो चलिए इसी के साथ चलती हूँ, बाय बाय।